नमस्कार। आइए इस वीडियो में स्टैटिक जीके का एक टॉपिक उठाते हुए भारत के राष्ट्रपति की जो हटाने की प्रोसेस है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग की प्रक्रिया, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो शक्ति है पार्लियामेंट को दिया गया है। और यह किस बेसिस पे हटाया जाएगा, तो इसका केवल एक ही आधार है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर अपनी ड्यूटी, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उसको अच्छे से फॉलो नहीं करते। मीनिंग इसका यह हुआ कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, क्या करते हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तभी यही एक ग्राउंड है जिसके आधार पे उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। और जिस प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग इम्पीचमेंट प्रोसेस या फिर हिंदी में महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए, मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, ये फैक्ट है, ज्यादातर लोग इसको गलत समझते हैं और पढ़ते भी हैं। जो महाभियोग की शक्ति संसद को मिलती है, यह मिलती है आर्टिकल 56 क्लॉज 2 के तहत। और 50, देखिए आर्टिकल जो 56 है वह राष्ट्रपति के टेन्योर की बात करता है कि जिस दिन वह इलेक्ट होकर आएंगे उससे 5 साल तक, मतलब 5 ईयर तक अपने पद पे बना रहेंगे। आर्टिकल 56 क्लॉज 1 यह कहता है कि वह राष्ट्रपति को, एक उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक जो अपने हाथ से लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं। और इसी में कहा गया है, जो आर्टिकल 56 क्लॉज 2 है, यह कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन करते हैं तो उनको आर्टिकल 61 के तहत, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस बताया गया उसके तहत उनके पद से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति संसद में जिस अनुच्छेद के तहत आती है वह अनुच्छेद 56 क्लॉज 2 है। और किस प्रोसेस के द्वारा हटाया जाएगा, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया कौन सी होगी, यह प्रक्रिया बताता है आर्टिकल 61। और यही 61 जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस के साथ डील करता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है। देखिए, अगर किसी भी भारतीय जो संसद, उसके 3 पार्ट है, एक है आपका लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पे चूंकि इम्पीचमेंट के प्रोसेस आ रहा है, तो होगा यह कि जिस भी सदन, मतलब ये जो प्रोसेस है आइदर लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन से इनिशिएट हो सकता है, मतलब शुरुआत किसी भी सदन में से हो सकती है। बट शुरू होने के पीछे कंडीशन यह है कि मान लेते हैं कि अगर लोकसभा से शुरू होती है यह प्रोसेस, तो लोकसभा के जितने भी मेंबर है उनके कम से कम 1/4 सदस्य साइन करके एक रेजुलेशन को लाएंगे, और रेजुलेशन लाने से ठीक 14 दिन बिफोर, प्रायर 14 डेज, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको बता देंगे कि आपके खिलाफ हम लोग लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। अब समझिए, मान लीजिए कि लोकसभा से यह प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब लोकसभा में वोटिंग के लिए आएगा। अगर लोकसभा के जितने भी मेंबर है, उपस्थित मेंबर नहीं, लोकसभा की टोटल जितनी स्ट्रेंथ है उसका 2/3 से, मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर ये रेजुलेशन पास हो जाता है तो यह रेजुलेशन जाएगा दूसरे सदन में। अगर लोकसभा में पास हो गया तो यह जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करेगी कि ये जो रेजुलेशन कहाँ गया है राज्यसभा में, इसको जांच कराएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करेगी कौन, राज्यसभा इसको इन्वेस्टिगेट। अब समझिए, राज्यसभा क्या करेगी, या तो अपने मेंबर से इसको जांच कराएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के जज को उठा के कमेटी बना के जांच कराएगी। और अगर उस जांच में जो राष्ट्रपति पे ये आरोप लगाया कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, यह जांच सही पाया जाता है और यह सदन पुनः 2/3 बहुमत से, मतलब टोटल जितने राज्यसभा कितने 250 टोटल मेंबर है, तो उसका 2/3 से अगर इसको पास कर देती है, तो जिस दिन यह रेजुलेशन पास होगा उसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने पद से हटना पड़ेगा। और यह पूरी प्रोसेस ही कहलाती है क्या, महाभियोग की प्रोसेस। और इसको क्वासी जुडिशियल प्रोसेस भी कहा जाता है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस मतलब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो इसको क्वासी जुडिशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली यहाँ इन्वेस्टिगेट, जांच की बात आ रही है ना, जांच हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका के मेंबर को भी इंक्लूड कर दे, इसीलिए इसको क्वासी जुडिशियल प्रोसेस भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं।
ये मुझे उम्मीद है कि आप महाभियोग प्रोसेस समझ गए होंगे। तो एक सवाल आएगा कि क्या इस महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति सदन में उपस्थित होते हैं क्या? तो जी नहीं। देखिए, ये जो दूसरी सदन जांच कर रही थी इस केस में राज्यसभा, तो जब यहाँ यह जांच करेगी, जो कमेटी बनेगी उसके समक्ष राष्ट्रपति जनरली खुद नहीं आते। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया, बट अगर शुरू भी होता है तो जनरली यह माना जाता है कि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होंगे, अपने किसी नॉमिनेटेड मेंबर या फिर एक विश्वसनीय आदमी को अपना पक्ष रखने के लिए भेज भी सकते हैं और नहीं भी भेज सकते, उन पर कोई बाध्यकारी नहीं है। दूसरी बात, क्या यह जो पूरी प्रोसेस है इसका जुडिशियल रिव्यू मतलब सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती है क्या? तो देखिए, इसके लिए आप एक आर्टिकल समझिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 122 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर नहीं है कि वो संसद के अंदर मतलब पार्लियामेंट के अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है उसमें इंटरवीन करे। मतलब जो है आर्टिकल 122 सुप्रीम कोर्ट को बार करती है कि आप पार्लियामेंट में क्या हो रहा है इसमें जाके इंटरफेयर नहीं। इसी कारण आप देखे होंगे जो नेता या फिर जो मंत्री या फिर जो एमपी या एमएलए होता है जो मर्जी उसको बोल देता है, क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेट इससे रिलेटेड कोर्ट में केस नहीं जाएगी। आर्टिकल 122 यह कहता है। तो क्या इम्पीचमेंट प्रोसेस की जुडिशियल रिव्यू हो सकती है? तो जी हाँ, इम्पीचमेंट प्रोसेस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियसली जजमेंट में यह कह रखा है, क्योंकि यह चूंकि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है इसलिए संसद में यह प्रोसेस सही था या गलत इसकी जांच नहीं होगी, लेकिन इस प्रक्रिया का क्वासी जुडिशियल होने के कारण यह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो अब समझते हैं एक बात और आखिरी में, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 361 है यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ स्पेशल इम्यूनिटीज देता है। मतलब उनको कुछ स्पेशल विशेषाधिकार मिले हो, उन्मुक्तियां मिली हुई जो अन्य लोगों को नहीं मिली है। तो जिस दौरान यह इम्पीचमेंट की प्रोसेस संसद में चल रहा होता है उस दौरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो इम्यूनिटीज है जो उनको 361 क्लॉज के तहत मिला हुआ है इसको वह इंजॉय नहीं कर पाते। तो ये पूरी प्रोसेस जो है यही इम्पीचमेंट प्रोसेस कहलाती है। और ऐसा अफवाह फैला है, अब इसको गलत नहीं, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जो संसद को शक्ति मिलती है इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट करने का वह पावर आर्टिकल 56 क्लॉज 2 के तहत मिलता है। और यह पावर किस प्रोसेस के द्वारा एंजॉय किया जाएगा उसकी जो चर्चा है आर्टिकल 61 जिसको इम्पीचमेंट प्रोसेस कहा जाता है। इस सब बात को आप याद रखिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों परिवार वालों से भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।